हाय बच्चों, आज हम लोग 55 नंबर का क्वेश्चन हमने लास्ट डे देखा था। आज हम लोग 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 47 और 48 कितने बच्चों से हो गए हैं बच्चा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और करने बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या डाउट आया होगा आपको। ठीक है, जो डाउट बनता है ना वो मैं आपको पहले कम्युनिकेट कर देता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन करवाना है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, 46 मैंने पहले करवा दिया था। 47 भी आई थिंक मेरा हो रखा है जितना मुझे याद है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो जिन बच्चों ने ट्राई किया है पहले नहीं किया है वो देख लें। देखिए जी, 47 नंबर के क्वेश्चन में जैसा हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 55 जो कि सामने बोर्ड पे है भी अभी भी, वैसा ही कुछ क्वेश्चन था ये 47। सबसे पहले आपके पास बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है 3 लाख का, मतलब 3 से 6 हो गया, 3 लाख रुपए का बैलेंस हो गया प्रॉफिट का। इसके बाद आपको इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है करंट ईयर का। ठीक है, इसमें आपने ऐड कर दिया 2 लाख रुपीस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास इसमें आपको ऐड क्या करना है, किसी और तरीके का नहीं है, कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, मशीन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना करके जैसे कल बनाया था। गुडविल 3 से 2 हो गई, वो ऐड होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का गुडविल रिटर्न ऑफ। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस बार 1 लाख रुपए के डिबेंचर 1 अप्रैल 2017 को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए, तो आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे, जो कि 5 लाख रुपए। 5 लाख का 12% 60,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, ये ऐड होगा। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट, तीन चीजें ऐड हो गई। ठीक है, एक आपके पास वो जो गेन आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, वो 10,000 रुपए लेस करना है एक। क्लियर है यहाँ तक? इतना करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। एडलेस आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाली चीजें। करंट लायबिलिटी में से कोई भी चीज एडलेस नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है नोट्स टू अकाउंट में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी प्रोविजन फॉर टैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों आइटम्स नहीं आएंगे। करंट एसेट्स में केवल इन्वेंट्री आएगी, 130 से 260 हो गया, 1,30,000 रुपीज से इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, लेस कर दो। ये करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड बेटा कौन सा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला विदाउट इन्फॉर्मेशन, जो कि आएगा 1,65,000 रुपए, लेस कर दो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सो आई होप आप लोग अगर जब ऑपरेटिंग कर लेते हैं तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आप लोगों के लिए इजी होती है। बट फिर भी जिन बच्चों ने ट्राई किया है वो सुन लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम्स आएंगे। एक तो मशीन आपने बेची होगी वो, और मशीन बैलेंसिंग फिगर जो परचेस आई होगी वो दो आइटम्स लिखने हैं। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गए, एक ही 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ, ये लिखना है ना। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव अमाउंट, बाकी और कोई आइटम आना नहीं है। फाइनेंसिंग में आ जाओ। फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल 17 से 19 लाख हो गया, 2 लाख रुपए बढ़ गया। प्रॉफिट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख आ जाएगा। नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग को 12% डिबेंचर से रिप्रेजेंट किया नोट्स टू अकाउंट में, तो ये 4 लाख से 5 लाख हो गए। 1 लाख का प्रॉफिट फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो 175, जो कि रिप्रेजेंट करा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट्स टू अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट से 1,75,000 से 1,70,000 का आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। 5,000 का रीपेमेंट किया, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपीज आप ब्रैकेट में लिख करके माइनस कर देंगे। एक इंटरेस्ट पेड जो आपने डिवेंचर्स के ऊपर निकाला 60,000 रुपए, 5 लाख का 12% माइनस करना है, बन गया क्वेश्चन पूरा। समझ आया? क्वेश्चन 55 और क्वेश्चन 47 ऑलमोस्ट सिमिलर था, पूरा पूरा सेम था, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था आपको। 48 क्वेश्चन 48 नंबर में भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम का सेम है, बस टैक्स पेड दिया हुआ है इस बार। भाई दोनों चीजों में क्या है, एक बार 47 क्वेश्चन में तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन आपने कब किया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अब डिबेंचर को रिडम्पशन आप कब कर रहे हो, 31 मार्च 2015, मतलब एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो आपको ओपनिंग वाले अमाउंट पे डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि इस केस में 5 लाख रुपए ओपनिंग, क्लोजिंग 4.5 लाख है। 5 लाख का 12.5, 5 लाख का 12% भी 60,000 आएगा सेम। इस बार टैक्स पेड दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 90,000, क्लोजिंग 70,000 और टैक्स पेड आपके पास दिया हुआ है 70,000। तो आप लोगों को इसका अकाउंट बना करके टैक्स मेड कितना है वो निकालना पड़ेगा। जो बैलेंसिंग फिगर टैक्स प्रोवाइडेड आएगा वो आप ऐड करेंगे कहाँ पर बच्चा, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका फर्स्ट आइटम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वहां पे आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और जो चुकाया है 70,000 वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस करेंगे।
जिन बच्चों को ये बात अभी स्पीडी लग रही है कि सर बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, आराम से वीडियो को आप उसका जो वो है स्पीड है वो स्लो कर लो, आराम से सुनो, आप कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इतने प्रैक्टिस कर लिए ना बेटा, मुझे लग नहीं रहा है कि इन क्वेश्चन को करवाना, क्योंकि सेम 55 जैसे ही दोनों क्वेश्चन है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं जिन बच्चों ने किया है, और जिन बच्चों के डाउट्स थे वो इन क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया इनमें आ गए हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है? 56, 57 सारे अच्छे क्वेश्चन है। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वेट करना बच्चों एक बार। ओके बच्चों, 56 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 56 को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन है। ठीक है जी। और आप देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस भी है, जनरल रिजर्व भी है, सरप्लस भी है। फिक्स असेट मशीन का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके जी। इतना करने के बाद, एक बार पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट कहाँ से होगा, एक बार वेट कीजिए। देखिए बच्चा, 56 हम थोड़ा सा इसी में चेंज कर लेते हैं, जो जो हम कर सकते हैं वो चेंज यहीं पे कर लेते हैं। देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ नहीं है, मुझे ये तो खैर रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं मुझे। ठीक है? ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आइटम्स ऑलमोस्ट सेम सेम नहीं आने वाले, लॉस वॉस आने वाला है तो मैं देख लेता हूँ। लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आएगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आ जाएगा, एक प्रॉफिट भी आएगा। चलिए जो जो आइटम्स आएंगे वो देखते हैं, जितने आइटम्स आ सकते हैं वो तो देखें। ओके, 56 का वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए। लेते कहां से है, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। डिफरेंस लेंगे बेटा क्वेश्चन में, डिफरेंस है सरप्लस का 2 लाख से 340 हो गया, 1,40,000। इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व है 2,40,000 से 3,60,000। ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है? इसके बाद हम लोग और चीजें ऐड करने वाली जो होती है वो डिविडेंड वगैरह है, इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे पास इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर दिया होता तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में जरूर होता, नहीं है इस बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये 2 लाख। ठीक है? आपको लिखने की जरूरत है, शॉर्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओ आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम लोग। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, वर्किंग नोट से रेफर करेंगे। अगर आप बच्चे कॉन्स्टेंटली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स तो समझ आ गई होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरा सॉल्व करने का ऑल टाइम एक ही तरीका है, पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे, देन इसके बाद डेप्रिसिएशन वाली चीज है। तो वर्किंग नोट 2 में बेटा हम लोग आएंगे पहले मशीन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में देखें मशीन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है बच्चा। ठीक है? देखिएगा जी, 56 में हम जो पढ़ रहे हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 2 नंबर के नोट्स टू अकाउंट पे आई है। मशीन अकाउंट 14 लाख का था, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी 14 लाख से कितना हो गया,
क्लोजिंग बैलेंस है 21,40,000। ठीक है, चलिए पूरे 0 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है एक और अकाउंट का इंफॉर्मेशन, वो है हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ACC लिख दूं, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए, ऊपर मशीन अकाउंट, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा आपको, क्रेडिट साइड में 3 आइटम्स आने हैं। चलिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 190 और 240, तो बाय बैलेंस BD 190, टू बैलेंस CD 240। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹1,40,000 accumulated depreciation provided thereon 110 was sold for 20। और रिली सॉल्व करेंगे अब इसे। 1,40,000 की कॉस्ट की मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा? 1,10,000। ये accumulated depreciation thereon होता है, यानी जो असेट बेच रहे हैं उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन 1,10,000। तो 1,40 की चीज पे 1,10 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बची कितने की? 30 की। बेच कितने में रहे? 20 में, लॉस हो गया 10,000 का सीधा सीधा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 20, 20 में बेच रहे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 10,000 का, और बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये 1,10 क्रॉस पोस्टिंग होकर के इधर आएगा, टू मशीन हैंड टू हैंड कर देंगे 1,10,000। क्लियर? इतना करने के बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 1,10 और 2,40 3,50,000। 190 3,50,000 में से लेस होगा तो 1,60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इधर यहाँ पे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, अगर मिस्टेक रह जाए तो फिर बता देना। 40 80 22 लाख 80,000, 14 लाख गए तो 6 और 2 8,80,000 रुपए आपने मशीन खरीदा होगा बैलेंसिंग फिगर में। क्लियर है यहाँ तक? इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग पहले डेप्रिसिएशन और लॉस वाली बात लिखते हैं। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 से फॉलो किया 1,60,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 10,000 का। ठीक है, अभी और बात भी अभी इसमें अधूरी है। क्या है? एक तो ये बात हो गई। अब एक है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000, हमने 16,000 की प्रॉफिट पे बेचे। 80 वाली चीज 16 के प्रॉफिट पे बेची, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी बेटा? 80,000 इज द कॉस्टिंग, 16,000 इज द प्रॉफिट। बचपन पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 80,000 का कॉस्टिंग, 16,000 का प्रॉफिट, 96 में बेचा, वो सेलिंग प्राइस हो गई। 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अकाउंट बना करके दिखाना चाह रहा हूँ। वर्किंग नोट 1 और 2 का एक बार यहाँ तक एसेस ले ले, ये भी पूरा ले लीजिए। मुझे वर्किंग नोट 3 बनाना इन्वेस्टमेंट का। ले लिया बेटा? चलिए चलते हैं आगे। वर्किंग नोट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा इस बार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और उसके बारे में सेल का कुछ ट्रांजेक्शन दिया है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा आपके पास? क्वेश्चन में देखना पड़ता है ना। इन्वेस्टमेंट आप आएंगे असेट साइड में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, बैलेंस शीट वाले पार्ट में 2 लाख से 270 हो गया। टू बैलेंस BD 2 लाख, बाय बैलेंस CD असेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस किस में डालेंगे? डेबिट में। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। बेचा कितने में? बाय बैंक में आपको सिखा रहा हूँ। 80,000 की कॉस्ट, 16,000 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। और इधर आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो 270 और 96, 370 में से 4,000 चले गए, 366, 366 में से 2 लाख गया, 1,60 लाख का, 1,66 लाख का परचेसेस आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ, सॉरी ये तो लेस होगा, ये तो ऐड वाले आइटम से, लेस वाले आइटम में गेन ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 10,000 रुपये, 16,000 रुपये का गेन। इसको माइनस करना है, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग आगे, क्या आएगा इसमें और चीजें। हाँ, एक आपके पास क्वेश्चन में 10% डिबेंचर की बात दी हुई है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया डिबेंचर कब खरीदा बेचा, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे। 2 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड होगा। 10 इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। क्वेश्चन जब कुछ ना बताए हम ये अज्यूम करेंगे जो डिबेंचर्स इशू हुए या रिडीम हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए हैं। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है। 2 लाख का 10%, 10% ही है ना, 2 लाख का 10%। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और 10% डिबेंचर 20,000 रुपए। यहाँ तक समझ आता है आपको? इतना करने के बाद मेरे अनुसार यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट है नहीं जिसको एडलेस किया जाए, अगर गुडविल वुडविल वाली बात हो तो नहीं है जी। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी वाला हेडिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना है बेटा? 2,360, 390, 390 में से 10 गया 380, 380 में से 6 गया 374। ठीक है, 374,000 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। टोटल एक बार मारते ना, 360, 390, 390 में से 10 गया 380 में से 6 गया 374। अब इसमें क्या आएगा? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को ट्रीट करेंगे। करंट असेट्स है बेटा मेरे पास, करंट लायबिलिटी में पहले है ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में तो बैंक लोन है, उसे ट्रीट करना नहीं है, फाइनेंसिंग का आइटम होगा। ट्रेड पेबल 180 से 150 हो गया, 30 रिड्यूस हुआ तो लेस हो गया। पहले ऐड वाले आइटम देख लेते हैं, ऐड कोई हो रहा है क्या आइटम? नहीं तो लेस वाला आइटम तो लिखना है ही। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लेस आ गया तो लेस लिख दो, फिर ऐड आ गया तो ऐड लिख दो, चलता है। बट हम थोड़ा सीक्वेंस जमाने की कोशिश करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां जाएंगे, लास्ट वाले पार्ट में जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 180 हो गया, ये डिक्रीज हुआ। तो हाँ बच्चा, ये आएगा जरूर। 2,20,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हुए, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2,20,000 प्लस, लेस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल रिड्यूस हुआ, ऊपर देखिएगा आप करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 180 से 150 हो गया। ओपनिंग 180 है, 31 मार्च 19 को, और 150 हो गया, तो ये 30,000 आ जाएगा। खत्म। ये लेस वाले आइटम को माइनस कर दो, 374 में 2 लाख प्लस कर दो, 574, 574 में से 10,000 लेस कर देंगे, 564। ये आ जाएगा बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास वो तो दिया नहीं है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो यही आपका क्या कहलाएगा? इसी आइटम को आप क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 5,64,000 क्लियर है क्या? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह नहीं है। एक बार एसएस लेने सब बचे इतना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लेके आ रहे हैं। ओके बच्चा, ले लिया होगा आपने एसएस आराम से। अगर नहीं लिया है तो अब वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इसके बाद एसएस ले लीजिए। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मुझे आपको याद क्या दिलाना है? सर याद क्या दिलाएं आपको, बताइए। तो याद दिलाएंगे बेटा आप मुझे, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचे कितने के, खरीदे कितने के। इन्वेस्टमेंट सेल है इन्वेस्टमेंट सेल 96 के, परचेज कितने हैं 1,66 के। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 564 इसका आंसर बैठा है क्या? बैठना तो चाहिए भाई। 56 का आंसर 564 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है 564। ओके जी, और आप मुझे याद दिलाएंगे मशीन सेल कितने की की आपने? मशीन सेल हुई सर हमारी 20,000 में, और परचेज कितने की? ये आइटम क्योंकि मुझे भी शो नहीं होंगे ना वापस से, इसलिए मैं मेरे पास लिख रहा हूँ 8,80,000 रुपए की। ठीक है, चलिए जी, ये चीजें मेरे को याद रखनी है। ये सारी चीजें बाकी की हटा लेते हैं क्योंकि और कोई चीज काम की है नहीं हमारे लिए। वर्किंग नोट्स आपको समझ आ रहे हैं किस किस तरीके से किस किस एक्टिविटी में शो होते हैं।
ओके, अब हम लोग आते हैं हमारा इन्वेस्टिंग वाला पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी इज कैश फ्लो फ्रॉम। आपने अगर नोट किया हो तो बेटा मेरा, अगर आप बोर्ड देखेंगे तो हमेशा एक ही तरीके से काम कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पहले मैं जब ऑपरेटिंग बनाता हूँ तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ। वर्किंग नोट्स आपके पास जब आप एसएस ले लेते हैं उसके बाद में आपके पास इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लेकर के आता हूँ। तो ऐसे ही अगर आप भी सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे मैच ना हो। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में सबसे पहला काम, नॉन करंट असेट्स को देखो तो ये इन्वेस्टिंग के सारे हैं। सेल वाली चीजें पहले लिख देते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बिके हैं हमारे। इन्वेस्टमेंट बिके 96,000 का पैसा आया। डिटेल अमाउंट पर्टिकुलर। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट बिके, एक मशीन बिकी 20,000 की। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, मशीनरी, ये आ गया 20,000 रुपए। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे बेटा हमने? इन्वेस्टमेंट खरीदे 166 के, 1,66,000 नेगेटिव अमाउंट ब्रैकेट में। परचेज ऑफ मशीन, मशीन हमने खरीदी बच्चा 8,80,000 की, तो 8,80,000 नेगेटिव। और आपके पास इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा? नॉन करंट असेट्स को देखो। नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल नेचर के लिए बैलेंस वो बन गई थी मशीन अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बन गया था। इतना कंप्लीट होने के बाद आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं, कितना आएगा। ये तो आ गया आपके पास 880 नेगेटिव। ठीक है, 880 नेगेटिव प्लस 166 नेगेटिव, 10,46 नेगेटिव और माइनस 96,000 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 9,30,000 आपका कैश यूज्ड इन। सेकंड इज कैश यूज्ड इन, सी मतलब कैश। चलिए पूरा लिख लेते हैं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 9,30,000 का कैश यूज हुआ। आइए जरा 56 का आंसर भी देखते हैं फिर से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैच हो रहा है क्या? 9,14,000 आ रहा है बेटा। 14,000 किस वजह से आ रहा होगा? इंटरेस्ट हमने पे किया, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 270 हो गए थे। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या? हाँ जी, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, 80,000 वाला। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए जी, वेट कीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिएगा बच्चा, एक मिस्टेक हो गई। इन्वेस्टमेंट जो है उनमें मैंने जो है गेन नहीं लिखा था। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहले ही क्लिक कर लिया होगा। तो इन्वेस्टमेंट वाला जो अकाउंट था बेटा, वहां मुझसे मिस्टेक क्या हुई, वहां पे मैंने गेन नहीं लिखा। ठीक है, जैसे ही आप एक एक चीज देखेंगे, कहीं ना कहीं अगर आपका आंसर मैच नहीं होगा तो आपको वापस रीटैली करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वापस टैली ही किया है, दोनों ही अकाउंट में मिस्टेक मैंने टैली किया था। ठीक है, मशीन अकाउंट को भी टैली करके देखा, इन्वेस्टमेंट को भी टैली करके देखा, मशीन अकाउंट परफेक्ट मैच हो रहा था। तो इन्वेस्टमेंट का एक बार ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए है, 2 लाख है, 270 है। एक बार देखते हैं, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 270। यहाँ तक कंफर्टेबल है। बाय बैंक हमने 96 में बेचा, मैंने ना 16,000 का प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखना भूल गया। ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक आपको पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट करवाती है, याद रखना। तो यहाँ टू बैंक जो है ना, वो 166 की जगह 150 ही आएगा, 1,50,000 आएगा। ठीक है, अच्छा इससे हुआ क्या? प्रॉफिट तो हमने लिखा था ना, यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ तो लिखा था, इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग तो मैच हो गया। हमारा मैच क्या नहीं हुआ? हमारा मैच ये नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 150 लिखना था। ठीक है, इसलिए मैच नहीं हुआ। तो 150 लिखना था, तो यहाँ पे जब 16,000 रुपए हम कम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आई थिंक 16,000 रुपए कम, हमें ऐड नहीं माइनस के 16,000 रुपए कम आएंगे। तो 56 में आप अगर
16,000 कम करोगे तो 9,40,000 आ जाए, 930 में से 16,000 लेस करोगे तो 9,14,000 आ जाए। क्लियर हुआ क्या बच्चा? इन्वेस्टमेंट में एक मिस्टेक रह गया। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने ये पहले ही पकड़ लिया होगा और वो उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार एसएस ले लें यहाँ तक, मुझे इसको हटाना है और आगे वाला काम करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हटा देते हैं इसे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या कहती है बेटा? छोटी सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी इसकी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिएगा बच्चा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास शेयर होल्डर फंड, देखिए शेयर कैपिटल 12 से 16 हो गया, 4 लाख रुपए का शेयर्स बड़ा है, यानी हमने शेयर्स इशू किए हैं। प्रीमियम भी दिया था क्वेश्चन में। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ करके प्रीमियम को मिस कर जाते हैं, तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख रुपए के शेयर्स प्लस 20,000 रुपए का प्रीमियम। अगर आप देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 0 से 20,000, 0 रुपीज था और फिर 20,000 हो गया, तो 20,000 का इंक्रीज हुआ, मतलब हमने 5%, अगर आप 4 लाख का 5% निकालोगे 20,000 आएगा। हमने हमारे इस शेयर्स जो इशू किए वो 5% प्रीमियम पे किए, इसका मतलब ये है। ओके, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, 4 लाख लिखा, बाद में आप अलग से लाइन लिखते हो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000, वो भी इक्वली गुड है, नो डाउट। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दैट इज 10% डिवेंचर 2 लाख से 320 हो गई, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू के? 120 के, पैसा आया प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पे जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है बेटा? इंटरेस्ट जो आपने लगा दिया था 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे। अच्छा, माइनस वाले आइटम से पहले देख ले, बैंक लोन, हाँ ये भी माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड 20,000 माइनस, क्योंकि हमने इंटरेस्ट चुकाया। एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन दे रखा है, वन टाइम से 80,000 हो गया, तो ये भी रीपेमेंट हो गया ना 30,000 का। पहले हमने 1,10,000 का लोन ले रखा था, अब 80 का बचा, 30 का हमने चुका दिया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 30,000, ठीक है, नेगेटिव पैसा गया, नेगेटिव। और कोई आइटम मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा थर्ड वाला पार्ट, कैश फ्लो आएगा, यूज्ड पे आएगा, फ्लो आएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 420, 120, 640, 540 में से 490 आ जाएगा, ये 4,90,000 पॉजिटिव। तो 56 का अगर अपन फाइनेंसिंग चेक करें, यस 490 इज द परफेक्ट आंसर। तीनों का टोटल निकालेंगे तो नेट इंक्रीज बैठेगा, क्योंकि 490 प्लस का है और ये भी प्लस का है 564, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो नेक्स्ट टर्म होती है 564 प्लस 490 माइनस 9,14,000। तो अगर आप इसको करेंगे 1,40,000 आएगा। क्या करेंगे इसमें? आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। क्या करें बेटा? ओपनिंग वाला कौन सा है? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग है 80,000 और 240, 80 प्लस 240, ये हो जाएगा 3,20,000। और ये आपके पास आ जाएगा, दोनों का टोटल मैच होके 140 और 320, 4,60,000। अभी मैच होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, तो एंड वाला अमाउंट आएगा 160 और 3 लाख, यस मैच। 160 is your current investment, 3 lakh is your cash and cash equivalent. So 460 इसका आंसर, और ये टोटल मैच हो रहा है, इट मींस मेरा क्वेश्चन परफेक्ट है। चलिए, ये तो आंसर्स होते हैं तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, वैसे कैसे क्रॉस चेक करते हैं बेटा? एग्जाम में तो यहाँ करके पता चलता है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, फिर वापस रीचेक करना पड़ता है। अब ना एक जो फॉर्मूला है ना मेरा, उसे आप अपने पास गार्ड मान लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जो नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट्स होते हैं ना, वो मेरे अकॉर्डिंग 70% रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, तो उन्हें एक बार फिर से रीचेक कर लिया करो, अगर आपका क्वेश्चन कभी मैच ना खाए और आप पीछे से आंसर्स नहीं देख रहे हैं तो वहीं आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक्स मिले। ठीक है जी। सो आज का हमारा क्वेश्चन यही 56 है, एक बार एसएस ले लीजिए।
ले लिया होगा बच्चा? ओके, तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग हमारा जो क्लास है वो ऑफ करते हैं। अच्छा, इसके साथ अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस कौन से बनेंगे भाई? 47, 48 हमने लास्ट दिए थे। 49 भी शायद कुछ बच्चों ने एक बार किया था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा-सा स्पीडली पढ़ा रहा था। तो 49 और 50, 50 आई थिंक मैंने करवाया था। तो 51 और 49 ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन है, 49 एंड 51। हालाँकि मुझे पता है बच्चों ने कर लिया होगा 49 और 51 तो पहले, बट फिर भी एक बार आप होमवर्क कीजिए, फिर जो डाउट्स आएँगे वो हम फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। आपको याद होगा कि लाइक आपके एग्ज़ाम्स आ रहे थे कुछ बच्चों के, तो इसीलिए मैंने थोड़े बीच से क्वेश्चन से स्टार्ट कराए थे, 46, 50 करके बीच के होमवर्क भी दिए थे। मैंने कहा था एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए एक बार 49, 51 आपके होमवर्क है। बाकी इसके बाद हम लोग 49, 51 कर लीजिए, फिर हम लोग 57 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय-बाय।